Good morning, students. Today we are doing exercise 4.5. First question, draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals, name them. Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral? सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है. क्वाड्रिलेटर विच हैव 4 साइड. कोई ऐसा शेप जिसकी 4 साइड होती है उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल है क्वाड्रिलेटर के. आप सब जानते हैं कि आप सब स्क्वायर रेक्टेंगल को जानते हैं, तो स्क्वायर की भी 4 साइड होती है, रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती है. तो ये सब जो है वो क्वाड्रिलेटर में काउंट होते हैं. क्वाड्रिलेटर के टाइप्स हैं. तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सब जो है क्वाड्रिलेटर है. तो आपको एक रफ स्केच बनाना है, क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है, PQRS को नाम देना है. और वो क्वाड्रिलेटर आपका किसी भी शेप का हो सकता है. ठीक है, तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं. 4 साइड्स की होंगी. देखिए उसका शेप कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इनमें से कोई शेप हो. जिसकी 4 साइड होंगी उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं. तो वो 4 साइड किसी भी तरीके की हो सकती है. देखिए ये हमारा क्वाड्रिलेटर है और इसको हमें नेम देना है PQRS. देखिए अगर आप नेमिंग यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करें, इस वर्टेक्स से स्टार्ट करें, PQRS. अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो PQRS. तो आप जब भी नेमिंग हम किसी शेप की करते हैं तो नेमिंग कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए. बीच में आप सीक्वेंस में होनी चाहिए. आप P यहाँ लिख रहे हैं, Q यहाँ लिख रहे हैं तो रॉन्ग हो जाएगा. आप स्टार्ट कहीं से भी करिए बट आप उसे कंटिन्यूअस रखेंगे, एक सीक्वेंस में रखेंगे. तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो PQRS, इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है. देन ड्रॉ इट्स डायगोनल. डायगोनल जो ये अपोजिट वर्टेक्स हैं, जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो उनको हम डायगोनल कहते हैं. तो जो 4 साइड के जो 4 साइड वाले जो शेप होते हैं उनमें 2 डायगोनल्स होते हैं. देखिए इसके हम डायगोनल बनाते हैं. फर्स्ट, एंड सेकेंड. देखिए ये है PRNQS. ठीक है, ये 2 डायगोनल है. फिर इनके जो मीटिंग पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया O. ये है वो मीटिंग पॉइंट जहां पे डायगोनल मीट कर रहे हैं. फिर हमसे पूछा है इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर. आपसे पूछा है कि जो मीटिंग पॉइंट है डायगोनल्स का वो क्वाड्रिलेटर के एक्सटीरियर है कि इंटीरियर पॉइंट है. देखिए क्वाड्रिलेटर के अंदर है, इट मीन्स इंटीरियर पॉइंट है. अगर क्वाड्रिलेटर के बाहर होता तो एक्सटीरियर पॉइंट होता. तो यहां पे लिखते हैं PRNQS. PRNQS. PRNQS are the diagonals they meet at point O, which is in the interior of the quadrilateral. आपको जो ये आपका फिगर है, आपको जो डायग्राम है, आपको उसको कॉर्नर में बनाना है और फिर आपको यहाँ पे ये लिखना है. इसे थोड़ा कॉर्नर में बनाइएगा तो आपका स्पेस बचेगा लिखने के लिए. नाउ सेकंड क्वेश्चन,
ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटर KLMN। पहले हमें एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है, KLMN उसको नेमिंग करनी है। देखिए एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रिलेटर का शेप कुछ भी हो सकता है, शेप कुछ भी मतलब होंगी 4 साइडें, लेकिन किसी भी शेप में हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, किसी भी शेप में। देखिए ये है क्वाड्रिलेटर, ठीक है, और उसकी नेमिंग करनी है KLMN। यहाँ से स्टार्ट करते हैं KLMN। आप किसी भी पॉइंट से करिए, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते तो KLMN, ठीक है, सीक्वेंस में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका फर्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड आपको पता है ये होती है, आमने सामने जो साइड्स होती है उनको हम अपोजिट साइड बोलते हैं। तो देखिए, और 4 साइड के जो शेप होते हैं उनमें 2 पेयर होते हैं अपोजिट साइड की। एक ये है, देखिए आमने सामने है ना अपोजिट साइड, और ये इसके अपोजिट है। सो 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड। फर्स्ट आंसर देखिए KL एंड MN, KL एंड MN। एक पेयर ये है और एक सेकंड पेयर है KN एंड LM, LM। तो ये 2 अपोजिट साइड्स के पेयर हैं। सेकंड 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। देखिए अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, देखिए ये K जो L वाला है, L वाला एंगल इसके अपोजिट है N की। ये सामने सामने जो आमने सामने वो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इसके अपोजिट है, और ये जो K वाला है वो M के अपोजिट है, ठीक है। और नेमिंग लिखना मैंने आपको सिखाया है एंगल्स की किस तरीके से नेमिंग करते हैं। पहले अगर हम एंगल L का नाम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे एंगल KLM एंड एंगल दिस वन MNK। आप इसे KNM भी लिख सकते हैं। एक पेयर ये है और दूसरा पेयर K वाला LKN एंड एंगल LMN, okay। Then C part, 2 pairs of adjacent side। Adjacent means neighboring side, ठीक है। ये सपोज KL एंड LM नेबरिंग अपोजिट साइड फाइंड करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि उनका एक पॉइंट कॉमन होता है। देखिए KL एंड MN, देखिए L पॉइंट कॉमन है दोनों में, KL एंड LM, देखिए L पॉइंट दोनों में कॉमन है। देन LM एंड MN जो बिल्कुल अगल बगल साइड होती है उनको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं। आपका पेयर यहाँ से MN एंड NK ये भी हो सकता है, NK और KL ये भी हो सकता है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। देन D, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सेम एज एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है अगल बगल के एंगल। देखिए L एडजेसेंट टू M, एंगल KLM एंड एंगल LMN ये दोनों एडजेसेंट है। एंड द सेकेंड पेयर MNN, LMN एंड एंगल MNK। ये एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई है। नाउ एक्सरसाइज 4.6, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। वी हैव अ फिगर सर्कल एंड वी फाइंड आउट दीज पॉइंट्स, द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का आपको सेंटर बताना है। देखिए सेंटर जो होता है मिड पॉइंट होता है, जहाँ पे हम अपना कंपास का टिप पॉइंट रखते हैं और जहाँ से हम सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सर्कल का सेंटर, मिड पॉइंट। तो ये है O पॉइंट।
देन 3 रेडी मीन्स रेडियस, 3 रेडियस आपको बतानी है। तो देखिए रेडियस सेंटर से सर्कमफ्रेंस, ये जो बाहर वाली आउटलाइन है इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ये है, एक ये है ओ ए, देखिए ओ बी एंड ओ सी, ओ बी एंड ओ सी, these are 3 radius and a diameter। डायमीटर सर्कमफ्रेंस के जब हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं आपस में तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डायमीटर वो है AC एंड अ कॉर्ड। अब देखिए कॉर्ड बतानी है आपको, तो कॉर्ड है हमारी ED, ठीक है। देखिए सर्कमफ्रेंस में किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हम उसे कॉर्ड कहते हैं, बट अगर वो जो 2 पॉइंट है अगर वो ये सेंटर से होते हुए जाए तब वो डायमीटर है, अदरवाइज वो कॉर्ड होगा, ठीक है। कॉर्ड ये देखिए कॉर्ड क्या है, सर्कमफ्रेंस में जब हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हम उसे कॉर्ड कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी तो हमने 2 पॉइंट को ज्वाइन किया सर्कमफ्रेंस में, तो जो हमारा डायमीटर है वो भी एक कॉर्ड होती है, ठीक है। बट कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं हो सकती, क्योंकि कॉर्ड देखिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर जो है वो सेंटर से होके जाना कंपल्सरी है, वो लाइन सेंटर से होके जाएगी तभी हम उसे डायमीटर कहेंगे, ठीक है। तो कॉर्ड हमारी हो गई ED, ये हमारी कॉर्ड है, और ये जो बाहर की लाइन है इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, इसलिए ये लाइन सेगमेंट है, इसलिए मैंने इसमें लाइन सेगमेंट का साइन बनाया है। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, इस जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर 2 पॉइंट, देखिए इसके अंदर पॉइंट एक तो P दिख रहा है और एक पॉइंट और कोई पॉइंट नहीं है, एक ये वाला पॉइंट है O। सो P, पॉइंट P एंड पॉइंट O, पॉइंट P, पॉइंट O। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर, इस सर्कल के बाहर देखिए कौन सा पॉइंट है, पॉइंट Q, पॉइंट Q। नाउ अ सेक्टर, देखिए सेक्टर ये वाला पार्ट है AOB का शेडेड रीजन। सो द आंसर इज शेडेड रीजन ऑफ AOB, this is sector। Now a segment is this part, देखिए जो बाहर वाला ED है वो तो हमारी कॉर्ड है, बट ED के साथ जो हमारा ये वाला पूरा पार्ट कवर हुआ है, इसके जो अंदर का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। तो इसके लिखेंगे हम शेडेड रीजन ऑफ ED। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखिए ये डायमीटर है इसमें लिखा है कि जितनी सारी जो डायमीटर होती हैं सर्कल की, जितनी भी सारी डायमीटर है वो कॉर्ड होती है, ठीक है। तो डायमीटर, यस डायमीटर इज अ कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, तो इसमें हमारा आंसर आएगा यस डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। Now second point, is every chord of a circle also a diameter। सारी कॉर्ड डायमीटर होती है। देखिए यहाँ पे देखिएगा ये ED ये कॉर्ड है बट ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर की कंडीशन ये होती है कि डायमीटर सेंटर से होके जाती है लाइन, सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को ज्वाइन तो करता है बट वो लाइन सेंटर से होके जाती है। तो ED में ये कंडीशन, सॉरी कॉर्ड में ये कंडीशन नहीं अप्लाई नहीं होती है, तो ये हमारा आ गया नो एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर, नॉट अ डायमीटर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें इन सारे पॉइंट्स को मार्क करना है। देखिए ये एक सर्कल ड्रॉ किया है
ये किसी भी रेडियस का है, इसमें कोई फिक्स रेडियस नहीं है और इसमें हमें इन सारे पॉइंट्स को मार्क करना है। इट्स सेंटर, देखिए इसका सेंटर है ये, और इसको नाम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज ओ नाम दिया है। और रेडियस, आपको एक रेडियस ड्रॉ करनी है, रेडियस हमने ड्रॉ कर दी ये O and P, OP is a radius, okay? Now we draw a diameter. अब आपको एक diameter ड्रॉ करना है। QR आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिखते भी जाते हैं कि हमने कैसे कैसे क्या ड्रॉ किया है। रेडियस हमारे पास है OP, PO और OP एक ही बात है। सेंटर है पॉइंट O, पॉइंट O को हमने सेंटर नाम दिया है। और डायमीटर, डायमीटर हमारे पास है QR। अ सेक्टर, सेक्टर ऑलरेडी हमारा ड्रॉ हो चुका है POQ, ये हमारा सेक्टर बन रहा है। आप चाहें तो अदर सेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी को मार्क कर देते हैं। Set region of POQ. Okay. Now a segment. सेगमेंट ड्रॉ करना है आपको। This is a segment. Shaded region of ST. आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। और पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, आपको इंटीरियर में कोई पॉइंट बताना है। वैसे तो पॉइंट O है, बट आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। इसको नेम दे दिया हमने U, इंटीरियर पॉइंट, पॉइंट U, and a exterior point, this V, point V. An arc, अब देखिए आर्क क्या है। आर्क ये होती है सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट इस तरीके से मार्क किया जाता है, उसको हम आर्क बोलते हैं। YZ, और देखिए आर्क को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। YZ लिखा है हमने, और इसके ऊपर ये साइन, ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है। आई होप सर्कल के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आप भी डिफरेंट टाइप के मतलब आप सर्कल ड्रॉ करिए और उसमें नेमिंग, अलग अलग नेमिंग करके आप इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। इसको आपको, ये सब वर्क आपको फेयर कॉपी में करना है और एक ऐसे ही आप सर्कल ड्रॉ करेंगे और उस सर्कल को, जैसे मैंने सेकंड वाले में बिल्कुल डिफरेंट नेमिंग की है, ऐसे ही आप भी अलग अलग नेमिंग करके और इन सारे पॉइंट्स को आप दोबारा से होमवर्क में सॉल्व करेंगे। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। आप अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।